डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। जेपीएससी के मुद्दे पर एनडीए ने हेमंत सरकार को घेरा। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। जेएसएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए सरकार एक्टिव। छात्रों से बात करने के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले के साथ सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, सड़क, ऊर्जा और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन को मिली मंजूरी। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। महज 55 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से हुई मौत। विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुई मायावती। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। झांसी में सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत। हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद और उसके दोस्त सानू की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान। प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना जर्जर मकान गिरा। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। एक युवक बाल बचा। शासन की ओर से दी गई 26 लाख रुपए की सहायता राशि। स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजारा समुदाय के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित समाज को सम्मान, पहचान और विकास से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि अब घुमंतू समाज को दर दर भटकने की मजबूरी नहीं रहेगी और उन्हें सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के निर्णय के बाद आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंग्रेजी शासन ने साल 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत उन समुदायों को आपराधिक घोषित कर दिया था जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अन्याय को समाप्त कर इन समुदायों को सम्मान दिलाया, लेकिन उनके विकास के लिए लंबे समय तक प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर विमुक्त और घुमंतू समाज के लिए आयोग बना और अब उत्तर प्रदेश में घुमंतू विकास बोर्ड के जरिए उनके विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड में विभिन्न विमुक्त और घुमंतू जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इससे समाज की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचेंगी और उनके समाधान के लिए प्रभावी योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड का गठन जल्द पूरा किया जाएगा ताकि समाज के लोगों को योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने वनटांगिया, मुसहर, थारू, गौड़, चेरो, भुक्सा, कोल, सहरिया जैसे वंचित समुदायों को पहली बार बड़े स्तर पर सरकारी योजनाओं से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को राशन कार्ड, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने, आयुष्मान भारत कार्ड, मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं बल्कि जनता जनार्दन है। इसी सोच के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने निषाद राज ग्युह, महाराजा सुहेलदेव, वीरांगना अवंती भाई लोधी, उदा देवी पासी, झलकारी भाई और महारानी दुर्गावती जैसे महान हस्तियों को भी उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। आप याद करिए जब 2014 में
प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने उस समय देशवासियों को कहा था कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव के बगैर। और उस समय उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। और उत्थान की सी कहानी कि इस नई कड़ी का नाम है घुमंत जाति विकास बोर्ड। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के रसरा से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का निधन हो गया। वे 55 साल के थे। नई दिल्ली की एक निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे थे। उमा शंकर सिंह 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी के इकलौते विधायक रहे। वे पहली बार 2012 में रसरा से निर्वाचित हुए, फिर 2017 और 2022 में भी इसी सीट पर बने रहे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिवंगत बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उमा शंकर सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मायावती ने उन्हें अपना भाई बताते हुए कहा कि वह उन्हें सगी बहन की तरह मानती थीं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उमा शंकर सिंह भी मुझे सगी बहन की तरह मानते थे। उन्होंने कभी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया। बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उमा सिंह अंत तक बीएसपी के साथ मजबूती से खड़े रहे। मायावती ने उमा शंकर सिंह के परिवार को भरोसा दिलाया कि यदि उनके परिवार में कोई चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमा शंकर सिंह के स्थान पर उनके बेटे को सम्मान दिया जाएगा। पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उमा शंकर सिंह हमें अपने छोटे भाइयों की तरह मानते थे। उन्होंने अपार प्रेम और सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा उनका सम्मान का बदला चुकाने की कोशिश करते थे, लेकिन वे उससे हमें कहीं ज़्यादा देते थे। देखिए, माननीय उमा शंकर सिंह जी वो हमारे सगे छोटे भाई की तरह इतना प्यार वो देते थे, इतना सम्मान देते थे। हम उतना सम्मान और प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उससे ज्यादा देते। और उनकी ये खाली हमारे प्रति नहीं था, ये पूरे क्षेत्र में आप किसी एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे से, किसी महिला से, बूढ़ी महिला से, किसी से भी बात करेंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि या तो बेटा चला गया, या तो हमारा भाई चला गया, भतीजा चला गया। यही एक आवाज सुनाई देगी आपकी। और इतनी अपूर्णीय क्षति ये पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिकल फील्ड के लिए, हर तरफ से है। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर मुसीबत पे अपना लड़ना जानते थे और अपनी शक्ति जो उनके अंदर भगवान ने दे रखी थी उसके तहत में। लेकिन अंत में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, अपनी बीमारी के साथ भी लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में उनके एक दोस्त सोनू की भी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा। मृतकों में अबान अहमद और उसका दोस्त सोनू की पहचान की गई है। हादसे में मोहम्मद जैद उमर समेत 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ नगर इलाके में महुली गांव में बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस भीषण हादसे में
घर में सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक युवक सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महुली गांव निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में था। 6 अगस्त 2026 को रात करीब 2 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक पूरा मकान ढह गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और राहत कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे के नीचे सभी लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में एक ही परिवार के प्रमोद श्रीवास्तव, रीता, नितिन, माधुरी, माधव, अद्विक हैं। वहीं हादसे के दौरान प्रमोद श्रीवास्तव के 28 साल के बेटे अमन बाल बच गए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ है। इस बीच शासन की तरफ से 26 लाख रुपए की सहायता राशि तुरंत पीड़ित के खाते में भेज दी गई है। हाँ, देखिए प्रतापगढ़ में आज बहुत दर्दनाक घटना हुई है। रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था, जिसके प्रथम तल पर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे की छत पुरानी तकनीक से राबिश के आधार पर बनाई गई थी। लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से वो छत जो है वो गिरा और जो भूतल का छत उसको भी साथ लेते हुए एक ही कमरे में सो रहे परिवार के 7 व्यक्तियों के ऊपर गिर गया। क्योंकि उस कमरे में एसी लगा था, इसलिए 7 लोग एक ही कमरे में रात्रि में शयन कर रहे थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी, जिसमें प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका लड़का और जो एकमात्र सर्वाइवर है अमन, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चियों की इसमें हताहत होने की सूचना मिली। हमीरपुर जिले के लक्ष्मीबाई चौराहे में जेठानी के साथ बुखार पीड़ित बेटे को दिखाने जा रही ई रिक्शा सवार महिला को बीजेपी जिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद की कार ने टक्कर मार दी। मासूम बच्चे समेत देवरानी जेठानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। बच्चे के जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ई रिक्शा चालक फरार हो गया। जो अभी मामला आया है उसमें अभी तो गंभीर रूप से घायल है। उसमें एक बच्चा है 2 साल का, जिसके गाल में, दाएं गाल में खरोंच है, और एक महिला है उसकी माता जी बच्चे की, उसके दाएं घुटने में खरोंच है, और एक जो महिला है उनके भी सर में हल्की भी खरोंच है। तीनों लोगों को अभी भर्ती कर लिया गया है और उनका अभी एक्सरे और सीटी होने गया है। से 4 पहिया वाली मार्शल, बस उसी ने टक्कर मार दिया है। किसकी गाड़ी थी? शकुंतला निषाद अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष। चाहे की जिला अध्यक्ष। प्रयागराज पुलिस ने शाहगंज क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गोली लगी है। थाना शाहगंज के अंतर्गत मूक बधिर 2 महिलाओं और 1 पुरुष की हत्या करने वाला अभियुक्त संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दरअसल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई कि अभियुक्त थाना एयरपोर्ट क्षेत्रागत देखा गया है। इस सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस, थाना एयरपोर्ट पुलिस और एसओजी नगर की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान थाना एयरपोर्ट के अंतर्गत भगवतपुर पुलिया के पास अभियुक्त को देखा गया, जिससे रुकने का इशारा किया गया। अभियुक्त द्वारा भागते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोलियां लगने के बाद अभियुक्त घायल हो गया। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा ऑपरेशन दहन की सफलता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तकरीबन 830 किलोग्राम मादक पदार्थों के नष्ट करने में सराहनीय योगदान देने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जनपद के पुलिसकर्मियों ने कीमत करीब
5 करोड़ 83 लाख रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट करने में सराहनीय भूमिका का योगदान दिया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसके 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह, मन्नान मलिक, लक्ष्मण राम और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय सहित कई दिग्गज नेताओं और विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रहकर असम के बाढ़ पीड़ितों और शहीद जवानों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। वहीं सत्र शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी विधायकों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाथ में बैनर, पोस्टर और विधायकों के जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आखिर इतने दिन तक ये लोग वार्ता क्यों नहीं किए, ये जानना चाहते हैं। अभी जो कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी उसमें भी हमने बात को रखा कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को इतनी ध्वस्त करने के लिए आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में ही जो एग्जामिनेशन का तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसमें मेजर। रांची में मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सीनियर विधायक हेमलाल मुर्मू ने परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर भड़कते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड विधानसभा की मॉनसून सत्र की आज से हो रही है शुरुआत, लेकिन सदन की शुरुआत से पहले, ये सत्र से शुरू होने से पहले ही यहाँ आप देख सकते हैं कि एनडीए के विधायक जो है यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर किस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सदन परिसर में शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, अभय तिवारी के साथ जितने भी ऑफिसर लोग इसमें सिंडिकेट में है, सारे लोग बेनकाब होना चाहिए और सारे लोगों को जेल में ठूसना चाहिए। गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है मुख्यमंत्री। देखिए, ये जो गिरफ्तारी हो रही है ऊपर सिर्फ फेसवाश है, ये किसी भी प्रकार का सच्चाई तक नहीं जाना चाहते। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और छात्रों को विश्वास कैसे होगा जब तक आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। आपका सीआईडी जांच पे किसी को भरोसा नहीं। आप ही के पदाधिकारी हैं और आप ही को बचाने का प्रयास करेंगे। सीआईडी जांच होना ही नहीं चाहिए। छात्रों का भी मांग है, पूरे झारखंड वासियों का मांग है कि सीबीआई जांच हो और मतलब हाईकोर्ट के न्यायालय की देखरेख में हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और हम सबसे पहले झारखंड के सभी उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं आंदोलन के लिए। आप लोगों ने, सभी विद्यार्थियों ने वैसे अराजक तत्वों को उसमें एंट्री करने नहीं दिया गया। जिस तरह जंतर मंतर में देशद्रोही लोग वहां सम्मिलित हुए थे, वैसे लोगों को स्टेज में नहीं चढ़ने दिया गया आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा। इसके लिए हम सभी छात्रों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में यहाँ भी मार्केटिंग करते हैं कि भाई देखो, मैं 12 एग्जाम पास कर गया। कैसे कर गया? मेरा सेटिंग है, इसमें आप 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, 1.5 करोड़ दो, और उनका मार्केटिंग के लिए एग्जाम पास हुए हैं। तो जितने एग्जाम यहाँ पर हुए उसकी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री जी को तुरंत आज का आज करना चाहिए। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मंत्री विष्णु देवसाय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, सड़क, ऊर्जा, वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 500 करोड़ रुपए की छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन की मंजूरी दी है। 5 वर्षों की इस योजना के तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी, जबकि 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को राज्य के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का फैसला भी लिया गया है। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लोक कल्याण विभाग ने निर्माण कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए WAMIS प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी है। इसके जरिए स्वीकृति को लेकर
भुगतान और गुणवत्ता की निगरानी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री विकास की गति को देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण का रास्ता आसान किया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बैकुंठपुर नगर पालिका को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 13 विकास कार्यों के लिए 3,64,00,000 रुपये की मंजूरी दी। स्वीकृत कार्यों के सामुदायिक भवन, जय स्तंभ चौक का विकास, पाथवे निर्माण, घाट निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पार्क निर्माण और पार्क के संधारण जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। विभाग ने 2 पाथवे के निर्माण के लिए 50,45,000 रुपये, 2 नए बीटी सड़कों के निर्माण के लिए 64,11,000 रुपये, 3 बीटी सड़कों के मरम्मत के लिए 89,91,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा प्रेमा बाग क्षेत्र में घाट निर्माण, नया बस स्टैंड के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स, सिविल लाइंस में पार्क निर्माण, इंदिरा पार्क की मरम्मत, सौंदर्यीकरण जैसे कार्य की भी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों से बैकुंठपुर में आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, आवागमन आसान होगा और नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। राज्य शासन ने बहुप्रतीक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची आज जारी कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति 2007 के प्रावधानों के तहत राजपत्र में इस सूची में अधिसूचित किया गया है। विभाग द्वारा जारी सूची में 156 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें 20 खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। 30 जून को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अनुमोदित कर राजपत्र में प्रकाशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। रायपुर के नकटी गांव के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज और साहू समाज के नेतृत्व में रायपुर में न्याय पद यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पीड़ित परिवारों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पद यात्रा की। हालांकि राज्यपाल निवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल सचिवालय की ओर से प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि 4 से 5 दिनों के भीतर राज्यपाल से मुलाकात का समय दिया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार अपनी बात सीधे उनके सामने रख सके। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।